बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वॉल्स इन कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में कितनी किस्म की दीवारें यूज़ की जाती हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स पे मुख्तलिफ किस्म की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक दीवारों को यूज़ किया जाता है। लोड बेरिंग वाल कैरीज लोड इम्पोज्ड ऑन इट। ये ऐसी दीवारें होती हैं जो पहले तामीर की जाती हैं, उसके बाद इनके ऊपर बीम या स्लैब आती है नॉन लोड बेरिंग वाल्स की। नॉन लोड बेरिंग वाल्स में ओनली कैरीज देयर ओन वेट। ये 9 इंच की भी हो सकती हैं, 4.5 इंच की भी हो सकती हैं। आती है वो है पार्टीशन वाल्स की। पार्टीशन वाल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेआउट को मद्देनज़र रखा जाता है। मुख्तलिफ जगह पे पूरे पूरे बड़े बड़े हॉल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उन हॉल्स की पार्टीशन के लिए एलुमिनियम या ग्लास की पार्टीशन कर दी जाती है, प्लाई शीट्स की पार्टीशन कर दी जाती है डिफरेंट ऑफिसेज बनाने के लिए, डिफरेंट पार्टीशंस बनाने के लिए, कैबन्स बनाने के लिए। तो ये हमारी पार्टीशन वॉल्स आती है। इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन मूव, यू कैन चेंज इट, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। पार्टीशन वॉल्स। उसके बाद बारी आ जाती है कैविटी वॉल्स की। कैविटी वॉल्स ऐसी जगह पे यूज़ की जाती हैं जहाँ पे हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना रिक्वायर्ड हो, जहाँ हमें साउंड प्रूफिंग रिक्वायर्ड हो, वहाँ पे कैविटी वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। और कंसिस्टेंट वहाँ पे कैविटी वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं कंसिस्टिंग ऑफ टू स्किन्स। दो जो पार्टीशंस हैं, जो दीवारें हैं, जो उनकी रोक है, वो दो दीवारों के बीच में हॉलो सेंटर रखा जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ टू स्किन्स, हॉलो सेंटर। इसमें 9 इंच की दीवार बनाई जा सकती है, बीच में हम 2 या 3 इंच की स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद आगे 9 इंच की दीवार भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग और डिज़ाइन। उसके अलावा बीच में 9 इंच की दीवार लगाने के बाद, जैसा कि मैं अभी पिक्चर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 9 इंच की दीवार लगाने के बाद इसमें जम्बोलॉन शीट प्रोवाइड की गई है। जम्बोलॉन शीट प्रोवाइड करने के बाद आगे 4.5 इंच की दीवार लगाई गई है। तो इससे क्या होगा, एक तो साउंड प्रूफ हो जाएगा और दूसरा हीट कंट्रोल हो जाएगा। टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ये हमारे पास कैविटी वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं और ये बिल्डिंग की सराउंडिंग्स में होती हैं। बिल्डिंग की सिर्फ इतराफ में, दरमियान में नहीं, बिल्डिंग की इतराफ में होती हैं ताकि बिल्डिंग को शोर और टेम्परेचर से बचाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद बारी आ जाती है कोर वॉल की। कोर वॉल अलाउ पीपल बिटवीन टू फ्लोर्स। ये एक शॉर्ट सा सिंपल सा इसका जो आंसर है। कोर वॉल इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल बिटवीन टू फ्लोर्स कैन मूव टॉप टू बॉटम फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर लिफ्ट शाफ्ट। जैसा कि हर बिल्डिंग में एक लिफ्ट शाफ्ट बनाई जाती है, उसकी सराउंडिंग्स हमारी आरसीसी वॉल्स की हो सकती हैं, ब्रिक मेसनरी की हो सकती हैं, लेकिन वो जो हमारी वॉल्स होती हैं वो फ्लोर टू फ्लोर, टॉप टू बॉटम, उसमें बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। तो ये कोर वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं टोटली लाइक लिफ्ट शाफ्ट, जैसा कि हमारी लिफ्ट्स के अंदर शाफ्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू आउट बॉटम टू टॉप। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाती है शेयर वॉल। शेयर वॉल जो है हाई राइज बिल्डिंग्स में प्रोवाइड की जाती है। ये रेजिस्ट टू लेटरल फोर्सेस, विंड फोर्सेस, सिज्मिक फोर्सेस, समटाइम अर्थक्वेक होता है, उसके लिए ये शेयर वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं और इनकी थिकनेस 6 इंच से लेके 9 इंच तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ड्राइंग 16 इंच से आपने इसको ज़्यादा नहीं ऐड करना। 6 इंच से लेके 16 इंच तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो इसका रूटीन मैटर है वो 9 इंच थिकनेस इज़ एनफ। तो ये रेजिस्ट टू लिटरल फोर्सेस लाइक विंड फोर्सेस। जब हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनमें विंड फोर्सेस की, इसको 2 डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। वन ऑफ देम इज एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ देम इज वाई एक्सिस, ताकि अगर इधर से फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये रेजिस्ट करे और अगर इधर से फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये इसको रेजिस्ट करेगी। तो ये शेयर वॉल्स हैं। उसके बाद आ जाती है बारी बटरस वॉल। बटरस वॉल, जब भी हम कहीं पे अपना मकान बनाते हैं उसकी सराउंडिंग्स में हम अपनी फाउंडेशंस को ऊंचा ले जाते हैं, एफएफएल लेवल ऊंचा ले जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर वाली साइड पे
बटरस वाल प्रोवाइड की जाती हैं, जैसा कि पिक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे ये है कि जब हम फ्लोरिंग की कंपैक्शन करते हैं तो हमारी जो बैरूनी दीवारें होती हैं उनके गिरने का या मकान के उलटने का, गिरने का, कोलैप्स करने का चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो इसलिए ये बटरस वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। एक्सटीरियर सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग, बटरस वॉल। उसके बाद जो लास्ट वन आती है वॉल्स की टाइप्स में, वो है पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल जिसे हम उर्दू में मंडेर कहते हैं। टॉप ऑफ द रूफ इसको बिल्डिंग के सराउंडिंग्स में प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी भी किस्म के मिसहैप से बचा जा सके। इसमें जो रूफ इंसुलेशन की जाती है, जो रूफ ट्रीटमेंट की जाती है, उसको कवर किया जा सके। इसमें हम छत की स्लोप में मेंटेन करते हैं वाटरफॉल के लिए, रेन वाटर के लिए जो ड्रेन हमने ड्रेन पाइप्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये पैरापेट वॉल यूज़ होती है जो कि टॉप ऑफ द रूफ होती है। तो ये था आज का ओवरव्यू टाइप्स ऑफ वॉल्स का। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।